अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आपको नए साल की मुबारक हो। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस साल के आगाज में कोई ना कोई गुड न्यूज़ मैं अपने देखने वालों के लिए लेके आऊं। तो वो मुझे गुड न्यूज़ मिल गई, तो मैंने कहा आज जो है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। जितने भी असाइलम सीकर्स हैं यूके के अंदर, ये उनके लिए स्पेशली ये गुड न्यूज़ है। पहले यूके के अंदर कानून क्या था कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि जिसका केस 12 महीने से ज्यादा जो था वो अगर पेंडिंग है और जो उसकी डिले की रीजन है वो होम ऑफिस है, तो वो यहाँ पर जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशंस थे उसके अंदर वो अपनी जॉब अप्लाई कर सकता था। अब वो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसके अंदर अगर आप वो लिस्ट देखें तो उसके अंदर जितने भी वो प्रोफेशंस थे वो इतने रेफ्यूजीज के लिए उसको क्वालिफाई करना इतना मुश्किल था कि उसकी मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि उसकी कुछ एग्जांपल जैसे उसके अंदर डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इस तरह के जितने भी प्रोफेशंस थे वो दिए गए थे। और मेजॉरिटी ऑफ जितने भी रेफ्यूजीज हैं ऑफ कोर्स वो इस लेवल के ऊपर ज़रा वो क्वालिफाई नहीं करते थे। उनका जो बैकग्राउंड था उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे, कुछ लोग थे बेचारे अरब से, अफगानिस्तान या दूसरे जितने भी पाकिस्तान, इंडिया जैसी कंट्री से आते हैं। तो वो आपको पता है कि उनके साथ उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो उनमें से इसलिए वो बहुत सारे लोग जो थे वो इन ऑक्यूपेशंस के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उसने दिसंबर के अंदर एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर उन्होंने होम ऑफिस को ये रिकमेंड किया कि आप जो केयर वर्कर और जो होम केयर हैं इनको शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर ऐड करें। अब उसका फायदा क्या होगा कि यूजली ये जो प्रोफेशंस है इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं चाहिए होती है। तो जितने भी रिफ्यूजीज जिनके केसेस पेंडिंग थे ऑफ कोर्स वो इसके तहत जो है वो अब अप्लाई कर सकेंगे। अब आप अगर होम ऑफिस का डाटा देखें तो बहुत ज्यादा केसेस हैं जो कंटिन्यूसली मोर देन 12 मंथ से वो होम ऑफिस के पास पेंडिंग है। और स्पेशली जब कोविड का टाइम पीरियड शुरू हुआ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम जो ये फर्दर इतनी ज्यादा आपको पता है कि हुई है कि जिसकी वजह से जो नॉर्मल केसेस हैं जैसे कि लोगों की एक्सटेंशन थी या जो फर्स्ट टाइम जो नॉर्मल वीजास भी लोग ले रहे थे तो उसके अंदर भी 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड लग रहा है। तो जो रेफ्यूजीज थे, रेफ्यूजीज के वो भी जब अपना असाइलम क्लेम करते थे तो इसी तरीके से डिले आ रहा है। बल्कि रिसेंटली हमने जो एक दो क्लाइंट्स हैं उसके लिए जब मैंने असाइलम क्लेम किया तो आप सुन के ये हैरान होंगे कि होम ऑफिस जो है वो जो इनिशियल उनका जो इंटरव्यू है वो भी उसके ऊपर भी 4 से 6 महीने का डिले आ रहा है। तो इसी तरीके से जो भी कोई शख्स असाइलम क्लेम करता है और उसका डिसीजन जो है वो 12 मंथ का टाइम पीरियड गुजारने के बाद भी अगर उसका डिसीजन नहीं आ रहा तो उसको चाहिए कि वो इमीडिएटली जो ही होम ऑफिस इसके ऊपर ये इस रिकमेंडेशन को जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करता है तो आपको चाहिए कि फौरन अपना राइट ऑफ वर्क है उसके ऊपर अप्लाई करें। क्योंकि इसके अंदर इतने ज्यादा केसेस हैं वो पेंडिंग है, तो जितना जल्दी आप हो सकेगा और अपनी परमिशन जो राइट ऑफ वर्क की वो अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अर्ली जो है वो आप क्वालिफाई करेंगे। होम ऑफिस ने इनिशियली जो इंदिया दिया है वो ये है कि वो इनिशियली 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसके लिए पॉसिबिलिटी है कि जितने भी जो जो केयर वर्कर हैं और जो होम केयर वर्कर हैं उसके लिए वो 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए उनको वो राइट ऑफ वर्क देंगे। और उसके तहत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो उनकी ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट थी उसके अंदर क्वालिफाई नहीं करते थे तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो इन तमाम जो न्यू जो आ रहा है केयर वीज़ा जो उसके अंदर वो क्वालिफाई करेंगे और उसके अंदर उनको यूके के अंदर काम करने की इजाज़त मिल जाएगी। इसका फ़ायदा इनिशियली आप जानते हैं कि एक तरफ तो होम ऑफिस ये कह रहा है जी कि जो असाइलम सीकर्स हैं वो हमारे ऊपर बर्डन है, उनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली हमें उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। एट द सेम टाइम होम ऑफिस को भी ये चाहिए कि अगर कोई असाइलम सीकर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना बने तो मेरा ख्याल है उनको बहुत सारे और जो प्रोफेशंस हैं उनको भी इस लिस्ट के अंदर लाना चाहिए ताकि जितने भी रेफ्यूजीज हैं ताकि उनको राइट ऑफ वर्क मिले और वो काम कर सकें। उससे फायदा क्या होगा कि जो रेफ्यूजीज हैं वो स्टेट के ऊपर बर्डन बनने की बजाय अपना काम खुद कर पाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, एक तो वो अपने आप को बिजी रख सकेंगे
प्लस उनकी सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन होगी, और बजाय इसके कि वो घर बैठ के एक स्ट्रेस और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हों या वो तन्हाई का शिकार हों, तो उससे बेटर ये होगा कि वो इस काम के साथ साथ सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हों, अपने आप को बिजी रख सकें। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि वो जो यहाँ की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो बर्डन स्टेट के ऊपर बनेगा, उससे वो जो स्टेट है उसको फ़ायदा होगा। दूसरा, जैसा कि कोविड में आपको पता है कि ये जो NHS और जितने भी केयर से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी कि बहुत सारे लोग जो थे वो बेचारे सफ़र कर रहे थे। जितने भी ओल्ड होम्स हैं, नर्सिंग जो होम्स हैं, उसके अंदर लोगों को जो एम्प्लॉयज़ मिल ही नहीं रहे थे। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूजुअली उनको क्या करना पड़ता था कि उनको स्पॉन्सर लेके एक लाइसेंस लेना पड़ता था होम ऑफिस से, और उसके बाद उनको ज़ाहिर उसके ऊपर इमिग्रेशन स्किल चार्जेस और वो सारी चीज़ें, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती थी, जो कि उनके ऊपर भी एक बाकायदा प्रोसीजर के थ्रू उनको गुजरना पड़ता था। शायद अब ये सारी चीज़ें उनके लिए भी आसानी होगी एट द सेम टाइम। उससे जितने भी रेफ्यूजीज जो कि यूके के अंदर मौजूद हैं, जिनके केसेस पेंडिंग थे, अगर उनको राइट ऑफ वर्क मिल जाता है, तो वो जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो इनके तहत इनको रिक्रूट कर सकते हैं, और उसका जो उनको एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उससे वो बच पाएंगे। और एट द सेम टाइम जितने भी रिफ्यूजीज हैं वो भी इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, और वो भी फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगे। अब एंड ऑफ जो वीडियो है, मैं सिंपली इसको जो कंक्लूड करूँ वो ये है कि भाई जितने भी रेफ्यूजीज हैं जो कि 12 मंथ से ज़्यादा जिनके केसेस पेंडिंग हैं, जिनके असाइलम क्लेम पेंडिंग है, और जो डिले की रीज़न है वो होम ऑफिस की तरफ से है, तो वो यहाँ पर रहते हुए जिस तरीके से जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है, जिस तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया होम ऑफिस को, और होम ऑफिस उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के अंदर कोई ना कुछ जो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो उसके तहत वो अपना राइट ऑफ वर्क अप्लाई करें। आप लोगों को रिकमेंडेशन मैं करूँगा कि अपने सोलिसिटर्स या कोई भी अच्छा जो सोलिसिटर उसके साथ कांटेक्ट करके जितना जल्दी हो सकता है इसको, जो ही होम ऑफिस इंप्लीमेंट करता है, तो आप अपनी राइट ऑफ वर्क की एप्लीकेशन जो है वो होम ऑफिस को दें, और उसके बाद अगर आपको काम करने की इजाज़त मिल जाती है, तो आप इन प्रोफेशंस के अंदर जिसमें शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, और जो सबसे बढ़ के जो अभी इन्होंने हेल्थ के अंदर जो केयर वर्कर या जो होम केयर वर्कर्स को ऐड किया, तो उसके तहत आप यूके के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि यूके के अंदर जितने भी लीगल मैटर्स हैं या कानून से रिलेटेड जितनी भी कोई अपडेट्स हैं, अगर आप उनको चाहते हैं कि आपको ऑन टाइम जो खबर है उससे रिलेटेड मिल सके, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके वो दोस्त जिनके असाइलम केसेस पेंडिंग हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद उनका भला हो जाए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।